जय हिंद। ये आपका है 11th का छठा पाठ। क्या 11th चल रहा था भाई, है ना। 11th का ये है आपका 6 वीडियो। ठीक है, हमने पढ़ रहे थे बीमीय सूत्र का प्रयोग, है ना, यानी बीमीय सूत्र का उपयोग हम लोग अपनी फिजिक्स में कैसे करते हैं वो देखते हैं, है ना। कुछ हम लोग दो तरह ये जो होती है हम लोग इसे यानी बीमीय सूत्र का जो प्रयोग जो होता है वो 3 तरह का होता है, जो कि हमने 2 तरह का पढ़ लिए थे। एक लास्ट हम लोग पढ़ना है ना, यानी वो पढ़ना है कि मात्रकों को मात्रकों को, है ना, मात्रकों को संबंध को स्थापित करना, यानी मात्रक को बीच में अपनी संबंध क्या होती है, इसकी रिलेशनशिप क्या होती है, उसको स्थापित करने के लिए हम लोग पढ़ना था। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं आपने, है ना। पढ़ रहे थे हम लोग क्या, यानी तीसरा पढ़ रहे थे, है ना, यानी मात्रकों के बीच संबंध को स्थापित करना, है ना, यानी उसके बीच में संबंध को देखता है कि यानी किसी भी तत्व यानी किसी भी भौतिक मात्रक होती है उसके बीच में संबंध को देखें क्या बताता है। ठीक है, चलो देखो, तो जैसे आपका क्वेश्चन रहेगा, देखो ये मेन बेसिकली क्वेश्चन पे ही डिपेंड होती है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आपको कोई दे दिया, क्या दे दिया क्वेश्चन कि एक सरल रेखा, जैसे किसी सरल रेखा, क्वेश्चन आपको रहेगा कि किसी सरल, है ना, सरल लोलक, किसी सरल लोलक का आवर्तकाल, है ना, यानी टी होती है, आवर्तकाल इसकी लंबाई क्या होती है, इसकी लंबाई यानी एल होती है, इसकी लंबाई तथा गुरुत्वीय त्वरण, इसकी लंबाई तथा, है ना, गुरुत्वीय त्वरण, है ना, गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है, है ना, यानी रहता है तो, है ना, आवर्तकाल का व्यंजन, है ना, व्यंजन ज्ञात करें, है ना, इस तरह से आपको दे दिया जाएगा क्वेश्चन, है ना, और इसको बीच में आपको बोलना बताएगा कि इसके बीच में बताएगा संबंध स्थापित करें इसका बीच में। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना। देखो पहले इसको समझना कि क्या बोल रहा है। क्या देखो कि किसी सरल लोलक का आवर्तकाल यानी टी जो है इसकी लंबाई तथा गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर रहता है। जो निर्भर है कौन, तो टी निर्भर किस पर निर्भर है, तो लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण पर, है ना। तो उसको लिखेंगे, देखो लिखने की एक तरीका कैसे होती है। देखिए जैसे आपको लिखना होगा सॉल्व, क्या कीजिएगा, सॉल्व इसे कीजिएगा। ठीक है, सॉल्व कीजिएगा। तो यानी क्या कहा था, आवर्तकाल को हम लिखेंगे किस तरफ, अपनी दाहिने तरफ, किस तरफ, यानी इधर है ना, इस तरफ लिखेंगे, अरे यार तो, है ना, यानी टी को लिखेंगे इस तरफ, और आवर्तकाल इसे समानुपाती से डिनोट करेंगे। कैसे, समानुपाती से डिनोट करेंगे, है ना। उसके बाद क्या पूछा है, क्या बोला है, लंबाई, है ना, लंबाई और क्या क्या ऐसे इंटू दे देंगे, और गुरुत्वीय त्वरण ऐसे। ठीक है, और अगर अंक इसमें और भी बोलता तो और इसमें हम यानी ऐसे इंटू कर के इसे ऐड करते चले जाते हैं, यानी गुना करते चले जाते हैं। ठीक है, तो इसमें 2 ही टर्म दिया है। क्या दिया है, एक तो दिया है न आवर्तकाल है, वो निर्भर करता है, यानी डिपेंड है लंबाई पे और गुरुत्वीय त्वरण पे डिपेंड है। तो ये देखो इसको, है ना, गुरुत्वीय त्वरण क्या है, सॉरी आवर्तकाल यानी टी होती है, और उसको, है ना, प्रोपोर्शनल से इसको करते हैं हम लोग, इसको डिनोट करेंगे, है ना, बताएंगे इसको, और इसको लंबाई और जो भी इसको देगा उसको लिख देंगे। ठीक है,
चलो इसको अब आगे बढ़ाएंगे, तो इसको अब देखो यहाँ से क्या समानुपाती को हटाएंगे, तो समानुपाती को जब हटाएंगे तो देंगे बराबर का चिन्ह देगा। तो जब इसको हटाएंगे तो इसको, क्योंकि इसको हटाने के लिए कुछ इसको फुसलाएंगे, है ना कि बाबू रोइए हो यह मत, है ना, इसको फुसलाएंगे, क्या देंगे तो एक कांस्टेंट देंगे, है ना, और उसके बाद लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण। कांस्टेंट ये है, यानी के के जगह पे आप एक्स वाई जेड जो भी आपको मन करता है वो आप मान लीजिए। एक कांस्टेंट वैल्यू ये होती है कि इसकी मान नहीं बदलता है। जैसे मान ले 5 है, क्या है 5, तो 5 का मान क्या कभी ऐसा होता है कि कभी इसमें 5 संख्या में कभी ऐसा 3 को कलम हो जाएगा तो कहेंगे 5 है, ऐसा होता है। तो ये सब कांस्टेंट वैल्यू है। तो उसी तरह से के एक कांस्टेंट वैल्यू है। जब कांस्टेंट कब देती है, जब प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तब देंगे कांस्टेंट देंगे, है ना, इस समानुपाती को जब हटाएंगे तब कांस्टेंट देंगे, ठीक है। चलो अब यहाँ पे लंबाई को आप इसमें पावर में आप x ले लीजिए और y ले लीजिए, है ना, क्या यानी लंबाई के पावर में x और y के पावर में क्या सॉरी g के पावर में क्या है y। इसको बोल दीजिए समीकरण 1। क्या बोल दिए समीकरण, आप 10th में मैथ बनाए होंगे ना, समीकरण 1 बोल दीजिए। अब इसका आगे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, है ना, यानी बीमीय सूत्र लिखेंगे, है ना, बीमीय सूत्र। देखो टी क्या होता है, एम एल टी होता है, यही होता है। इसमें है क्या, इसमें टी है तो इसमें यानी एम का जरूरत, इसमें एम है नहीं, एल है नहीं, तो टी इसमें है, इसे ऐसे बंद कर दीजिए, ठीक है। अब कांस्टेंट, जस्ट अभी हमने बताया था कि कांस्टेंट का कोई भी कांस्टेंट जैसे 2, 5, 6, 8, है ना, इस तरह कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होती है, उसका मात्रक नहीं होता है भाई, उसका मात्रक होता ही नहीं है। तो ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू, यानी के भी क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसलिए के का कोई मात्रक नहीं होगी, ठीक है। चलो अब के का कोई मात्रक नहीं होगा तो इसका डायमेंशन भी नहीं बनेगा, है कि। तो लंबाई क्या लेंगे, एम, है ना, एम एल टी, ठीक है। तो इसमें एल है, क्या है, एम नहीं है और टी नहीं है, जो नहीं रहेगा उससे नोट से डिनोट कर देंगे। गुरुत्वीय त्वरण, देखो इसको क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, ये है त्वरण, तो त्वरण क्या है, त्वरण, इसको कहाँ पे लिखते हैं, है ना, इसको कहीं नोट में, इसको कहीं ना, देखो इसको त्वरण, है ना, त्वरण का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी मीटर प्रति सेकेंड, ये इसका होता है मात्रक भाई, है ना। आपको मात्रक बहुत बार इसका निकाला गया है, अब कैसे निकाला गया वो आप सीख चुके हैं, नहीं सीखे हैं तो आप शुरू से पढ़िए, आपको निकालने के लिए समझ में आएगा कैसे निकाला जाता है, ठीक है। ये मात्रक होती है, तो यहाँ पर रख देंगे क्या है, एम एल टी। जब त्वरण का होती है, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण वही सेम होती वही चीज़ है, तो एम एल, है ना, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो लिखिए क्या, मीटर, और देखो एल, यानी एल के लिए लिखें तो एल का पावर में था स्क्वायर, सॉरी एक्स था, ठीक है। अब हो गया एम एल टी, इसमें क्या है, तो इसमें है लंबाई, है ना, यानी मास तो है नहीं, ठीक है, लंबाई एल है और टी भी है ना, यानी क्या है, इनवर्स, है ना, कितना टी के पावर 2 है, -2 है। अब ये आपका हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हो गया, अब इसको सोल्व करो, इसका पावर क्या है, ओ वाई, ठीक है। अब इसको सोल्व कीजिए, इसको लिखिए एम, है ना, टी, ये आपका लिखा हुआ है। अब इसको क्या गुना कीजिएगा, तो गुना कीजिए तो सबसे पहले क्या कीजिए, देखो गुना, इसको क्या पावर ये है ना, तो इसको आप बहुत इजी मैं आपको बना दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो पावर अगर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका 0 होगा। देखो ये देखो पावर जो है यानी एक्स और 0 में गुना होगा तो 0 हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। एल में अगर गुना होगा तो क्या होगा, ये हो गया एल, यानी एल के पावर एक्स हो जाएगी। टी में अगर गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब एक गुना है, ब्रैकेट है ना, तो ब्रैकेट हटा भी सकते हो या आप रख भी सकते हो, चलो ये ब्रैकेट इसको रहने दो, ठीक है। टी, अब यहाँ देखो एम में अगर गुना हम करेंगे वाई से तो 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 0 है। इसी तरह से एल में अगर हम गुना करेंगे वाई से तो हो जाएगा वाई, क्योंकि ये सब पूरे का पावर है, ठीक है। क्या है, एल जो है यानी एक्स, सॉरी वाई जो है यानी ये पूरा एम एल टी पर सभी पे पावर है। इसी तरह से यहाँ पे अगर करेंगे
टी को अगर गुना करेंगे तो कहते हैं -2y हो गया, क्योंकि 2 इसके पास पहले से है और y से गुना कर दिए तो क्या होगा -2। इसको भी अगर आप बंद कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पे इसको ले लेते हैं। अब क्या है MLT है ना, MLT है। तो MLT में आपका क्या है यहाँ पे है ना, A है ना, और यहाँ पे देखो L भी 0 है, ठीक है, L भी 0 है और T आपका है। इसको आप रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसको गुना कर दीजिएगा, क्योंकि ये गुना में है तो गुना कीजिएगा, M में गुना कीजिएगा M से, है ना। तो M में गुना कीजिएगा M से तो M रहेगा, है ना, M। अब इसका पावर क्या है 0 है, तो 0 में देखो जब बेस समान रहता है तो पावर जुट जाता है। तो देखो बेस यानी M यहाँ है, M यहाँ है, तो पावर जुड़ जाएगा, यानी 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0, कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब यहाँ से देखो इसमें गुना करेंगे, L में करेंगे L से तो L होगा, ठीक है। अब देखो जब बेस समान रहता है तो पावर जुड़ जाता है, यानी x प्लस y, यानी L का पावर x प्लस y। अब यहाँ से देखो t को गुना करेंगे, तो t को गुना करेंगे तो बेस समान रहता है तो पावर जुट जाता है। देखो अब यहाँ पे t है, इसका पावर 0 है ना, यानी 0। अब यहाँ पे क्या है इसका पावर t का, यानी -2y है, -2y, ठीक है। इसे अब चाहो तो बंद भी कर सकते हो, ठीक है। चलो अब इसका हम बराबर में रखेंगे, देखो क्या m के बराबर m को रखेंगे, l के बराबर l को रखेंगे और t के बराबर हम t को रखेंगे, ठीक है। ऐसा करेंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पावर अगर t के पावर कुछ नहीं तो 1 हम कह सकते हैं, यानी कोई भी चीज़, जैसे मान लो 5 है, इससे कुछ नहीं तो पावर 1 है ना। अगर मान लो पावर दूर रहता, पावर 2 का पावर दूर रहता तो कितना होता, 4 हो जाता, ठीक है ना। तो अगर पावर 1 है इसका मतलब सिर्फ 2 ही है ना। तो ये आप मैथ में बहुत अच्छी तरह से जानते हो, ये चीज़ आपको बताने की जरूरत नहीं है। देखो अब गुना करेंगे, m को गुना करेंगे तो m का कोई मतलब है, m है, m तो 0 हो जाएगा, बाकी बच गया ये। तो l के हम सीधे करते हैं, तो यहाँ से करेंगे, देखो क्या, यानी सीधे हम पावर को निकाल दें, क्या पावर को लें, यानी x प्लस वाई बराबर, है ना, x प्लस वाई बराबर क्या होती है। देखो यहाँ पावर में पावर को हम ना बराबर में रखेंगे, तो x प्लस वाई बराबर, देखो l का पावर है 0 तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इस पे यहाँ पे करेंगे, इसको जोड़ेंगे या घटाएंगे तो क्या -2y बच जाएगा, 0 का तो कोई मतलब है नहीं रह गया। तो ये देखो यहाँ से अगर करेंगे तो यहाँ से क्या करेंगे, तो 0 -2y बराबर में क्या है, t पे पावर कितना है 1, यानी इसको बराबर में 1 करेंगे। समझे यहाँ पे क्या किए, यानी पावर को यहाँ पावर से बराबर किए। देखो इस, क्योंकि बराबर भी इस तरह था तो यानी m का कोई पावर है नहीं, m 0 है, खुद 0 है। l x प्लस वाई का यहाँ पावर कितना है, l का पावर 0 है, तो इसको 0 बराबर रखें। t के लिए है ना 0 -2y, 0 -2y बराबर कितना है, t बराबर कितना है, t का पावर 1, यानी इसको 1 किए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ठीक है, इसको पहले सॉल्व करिए, इसको जब सॉल्व कीजिएगा, है ना, यानी क्या आ गया, है ना, 0 -2y बराबर 1, ठीक है। इसको कीजिएगा सॉल्व, आपको कीजिएगा तो क्या होगा, यानी ये है कितना माइनस, यानी 2 जो है यानी x के साथ में किस में है, तो माइनस यानी गुना में है, 2 जो है x के साथ में गुना में है, ठीक है। तो उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी y बराबर हो जाएगा 1/-2, क्योंकि देखो माइनस उधर जाकर प्लस नहीं हो रहा, क्योंकि प्लस होता है जब जोड़ या घटाव में रह जाता, लेकिन y के साथ में 2 है जो गुना में है, और गुना में है तो साथ में जाएगा सब लेके, है ना, तो वो हो जाएगी भाग में, यानी 1/2, यानी y बराबर हो गया 1/2। अब y के मान हम यहाँ पे रखेंगे, तो x प्लस y का मान 1/, देखो क्या है माइनस, है ना, -y, समझो पहले बाबू, x प्लस ये है, ठीक है, आपको क्या दिया गया माइनस, है ना, -1/2, ठीक है, ये है y के लिए। तो यहाँ से कीजिएगा तो x, और क्या है बराबर में, आपको क्या है बराबर में 0 है, बराबर में 0 है, ठीक है। अब इसका सोल्व कीजिएगा, तो इसको सोल्व कीजिएगा तो प्लस माइनस होता है माइनस, यानी x -1/2 बराबर 0, इसीलिए x बराबर आ जाएगा, ये हो जाएगा प्लस में भी है
तो प्लस में जब बराबर के उस तरफ जाता है, यानी जीरो के उस तरफ जाती है, जीरो के तरफ जाती है, तो होती है प्लस में, यानी 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको y बराबर निकल गया, x बराबर निकल गया। ठीक है, तब यहाँ से है ना x तथा y का मान है ना, का मान है ना समीकरण 1, यानी समीकरण 1 में रखने पर है ना, रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 का वो कहाँ है, देखो यहाँ पे एक समीकरण 1 है, तो इसमें रख देंगे, यानी t बराबर आ गया l बटे x, देखो x यही ना है, यानी 1/2 है ना, गुने g बटे क्या है, यानी g का पावर क्या है y बराबर क्या है -1 है ना, -1/2 ये है आपको। तो इसको और आगे जब सोल्व कीजिएगा तो l यानी l बटे 1/2 है ना, और इसका मतलब होता है कि नीचे से आया है ना, यानी इसका मतलब क्या, g यानी 1/2 ऐसे, यानी माइनस का मतलब होता है कि नीचे से ऊपर जाकर घूम रहा है, तो यहाँ पे माइनस लगा है, यानी इसको करेंगे नीचे मैंने बटा में करेंगे तो इसका हो जाएगा, यानी इसको और जब आगे सोल्व कीजिएगा तो l का पावर 1/, देखो अब 1/2 मतलब होता है रूट, क्या होता है रूट होता है, यानी t बराबर l/g है ना, पूरे के रूट हो जाएगा। ठीक है, रूट हो जाएगा। अब क्या यहाँ पे कांस्टेंट कुछ नहीं है, तो कांस्टेंट एक वैल्यू देंगे, तो कांस्टेंट वैल्यू दोगे, यानी t बराबर, देखो t प्रोपोर्शनल k है ना, l/g ये आपका है। ठीक है, ये आपका एक सिद्ध हो गया, समझे। तो ये क्या, इसका ये है ना, ये इसका निर्भर, यानी इसका ये हम लोग सिद्ध करके इसको ये फॉर्मूला लाए, ये आपको फॉर्मूला और आगे डिफाइन होके यहाँ पे 2π आता है ना, लेकिन अभी इतना ही समझिए। ठीक है, वो कैसे होती है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, समझे। तो इस तरह से हम लोग यानी किसी भी तत्वों का किसी भी मात्रा को बीच की संबंध को स्थापित किया जाता है ऐसे। ठीक है, तो ये हो गया, समझ गए। इसी तरह से हम लोग एक और स्थापित करेंगे। अब आपको अगर एक चीज़ अगर आप समझ जाते हैं तो आपको कोई भी इस तरह से अगर मिलती है तो आप उसे सॉल्व बहुत अच्छे से कर दीजिएगा। ठीक है, चलो हो गया। इसी तरह से हम लोग और एक और सॉल्व करेंगे। अगर ये नहीं समझ में आया तो दूसरा समझ आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। देखो मैं बहुत आराम से, मैं सोचता हूँ कि 11th के बच्चों को नहीं पढ़ा रहा हूँ, है ना, बिल्कुल 9th और 10th के बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना, 11th का समझ के पढ़ाता ही नहीं, है ना। देखो दूसरी क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन देगा दूसरी, क्या देगा कि द्रव्यमान, क्या देगा, देखो है ना, ऊर्जा तथा द्रव्यमान, ऊर्जा द्रव्यमान तथा वेग पर निर्भर रहता है। देखो क्या कहता है कि ऊर्जा जो है ना, ऊर्जा जो है ना, ऊर्जा द्रव्यमान है ना, द्रव्यमान तथा है ना वेग पर निर्भर रहता है ना, निर्भर रहता है ना। तो पूछा है व्यंजक क्या होगा, है ना, व्यंजक क्या होगा, है ना। तो ऐसे आपको क्वेश्चन आ सकता है, यानी इसके बीच में संबंध को दिखाना चाहता है, बोलता है ना। यानी ऊर्जा जो है वो किस पे डिपेंड है, तो वो डिपेंड है द्रव्यमान पे और वेग पे। तो जो डिपेंड रहता है उसको यानी सोल्फ लिख कीजिएगा, क्या कीजिएगा, सोल्फ पहले से लिख लीजिएगा उसको। जो डिपेंड रहता है उसको लिखते हैं दाहिने तरफ, उसको लिखते हैं दाहिने तरफ, समझे, जो डिपेंड है। अब डिपेंड कौन है, ऊर्जा, यानी ऊर्जा है जो डिपेंड है। ठीक है, तो ऊर्जा, ठीक है, इसको प्रोपोर्शनल से लिखते हैं। ठीक है, अब क्या है, द्रव्यमान है ना, द्रव्यमान है और वेग है। ठीक है, यही ना है, वेग है, समझे, वेग है, यानी चाल कह सकते हैं, वेग है, हो गया। चलो अब यहाँ से इन ऊर्जा का मात्रा क्या, इसको पहले सबसे पहले मात्रा का निकालेंगे, है ना, तब ना इसको लिखेंगे ऊर्जा, यानी ऊर्जा का मात्रा क्या होता है, तो ऊर्जा का मात्रक जो होता है यानी कार्य कहते हैं, क्या कहते हैं, कार्य, ये क्या होता है, कार्य होती है। ठीक है, यानी W,
डब्लू हो गया, ठीक है ना, यानी कार्ज डब्लू। एक किस पे डिपेंड है, तो ये डिपेंड है द्रव्यमान पे। किस पे? द्रव्यमान पे, है ना। और क्या है? वेग है, यही है। चलो प्रोपोर्शनल है। अब इसको हम कांस्टेंट यानी एक वैल्यू देंगे, ठीक है ना। तो वैल्यू देंगे यानी ऊर्जा, सॉरी देखो ऊर्जा क्या है, यानी एक एनर्जी है। ऊर्जा क्या है? एनर्जी है। ऊर्जा बराबर है एनर्जी। एनर्जी अब यहाँ से इक्वल देंगे, क्योंकि इसको हम हटाएंगे तो द्रव्यमान क्या होता है? एम। द्रव्यमान क्या होगा? एम होगा। द्रव्यमान जो होगा एम होगा। अब वेग, वेग को हम लोग के मानेंगे, सी मानेंगे। क्या कहेंगे? सी, यानी प्रकाश की चाल होती है वेग, है ना। यानी वेग को हम डिनोट करते हैं सी से, ठीक है, सी से डिनोट करते हैं। ये हो गया। अब यहाँ से जब इसको हटाएंगे तो कोई ना कोई देंगे, कांस्टेंट देंगे भाई, है ना। एक कांस्टेंट दे दिए, इसको कहेंगे। और देखो, ठीक है, अब इसको मान ले, इसका पावर ए, आप एक से मान लीजिएगा, एक्स है, और इसका पावर वाई। इसको समीकरण एक दे दीजिएगा, ठीक है, समीकरण एक। यानी जब इसको प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो इक्वल में और क्या देंगे? कोई कांस्टेंट दे देंगे, है ना, और उसका पावर दे देंगे, और उसको समीकरण एक हम लोग मान लेंगे। अब यहाँ से सोल्व करेंगे, ठीक है। ऊर्जा, ठीक है, क्या होती है? एनर्जी, है कि नहीं। तो एनर्जी, है ना, ऊर्जा। तो ऊर्जा का यानी क्या होता है? कार्ज, है ना, कार्ज होता है, ठीक है। तो कार्ज का जो मात्रक होता है, देखो ध्यान देना, देखो ऊर्जा यानी एम। अब यहाँ से शुरू करेंगे, एम एल टी, यही ना, एम एल टी शुरू करेंगे। तो एम एल टू शुरू अब यहाँ से करेंगे। तो ऊर्जा क्या होती है? यानी ऊर्जा जो होती है कार्ज, यानी कार्ज का मात्रक कह सकते हैं, यानी कार्ज यानी ऊर्जा होता है, ठीक है। देखो अब यहाँ से एम एल टी, तो ऊर्जा बराबर जो होती है, ठीक है, क्या होता है? ऊर्जा बराबर होती है, ऊर्जा का जो मात्रक होता है क्या होती है? देखो पहले, है ना, कार्ज का, क्योंकि कार्ज और ऊर्जा दोनों सेम ही हो सकती है, ठीक है। देखो अब कार्ज का जो मात्रक होती है वो होती है एफ, एफ गुने डी, और एफ जो होती है उससे बोलते हैं एम ए गुने डी, ठीक है। तो इसका मात्रक होता है यानी केजी मीटर मीटर स्क्वायर, ठीक है, गुने डी, यानी डी, डी मतलब होती है मीटर, यानी विस्थापन, तो विस्थापन की निकल जाएगा मीटर, ठीक है। तो इसका हो जाएगा, आपको सीधा सीधा लिखिएगा, तो केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। इसका डायमेंशन अगर इसका लिखेंगे हम, तो डायमेंशन लिख लेंगे, यहाँ लिखेंगे, है ना, यानी कार्ज यानी एनर्जी का, तो एम एल टी, तो क्या है? केजी, केजी यानी द्रव्यमान है, यहाँ पे मीटर है तो मीटर का स्क्वायर देंगे, ठीक है। टी यानी क्या? टी, तो टी इनवर्स में है यानी -2, है ना। इसको ऐसे कर देंगे, समझे यहाँ तक। सबसे पहले सभी को क्या निकालेंगे हम? बीमा निकाल देंगे, यानी मात्रक निकालेंगे। जब मात्रक निकालेंगे तो उसी मात्रक को यहाँ पे हम लोग रखना है, ठीक है। चलो अब क्या आ गया यहाँ पे? के, तो के का कोई मात्रक नहीं होती है, द्रव्यमान। तो यहाँ पे अब इक्वल टू करेंगे, तो एम एल टी, द्रव्यमान इसमें है ना, लेकिन ना तो लेंथ है और ना ही तो टाइम है, किसमें? द्रव्यमान में, लेकिन द्रव्यमान है, इसका पावर है एक्स, ठीक है। चलो सी में क्या होता है? वेग, वेग का होता है यानी वेग, देखो, है ना, वेग का होता है मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड होता है, समझे। तो यहाँ पे लिखेंगे एम एल टी, तो एम एल टी में क्या होगा? क्योंकि मीटर यानी द्रव्यमान इसमें नहीं होती है, लेंथ यानी मीटर, मीटर का मात्रक जो होता है, मीटर जो मात्रक होता है वो लेंथ का होता है, तो लेंथ है यानी कितना? एक है, ठीक है ना। चलो इसको नहीं रहने दो, एक का लिखिए या नहीं लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। टी कितना? एक ही है ना, लेकिन टी नीचे है, इसीलिए ऊपर जब जाएगा तो एक चिन्ह लेके घूमेगा, है ना, एक पहचान लेके घूमेगा कि हम नीचे से ऊपर गए हैं, ठीक है। अब इसका पावर क्या हो गया? तो वाई हो गया। चलो इसको अब सोल्व करेंगे आगे, है ना। तो जब सोल्व करेंगे तो इसको होगा एम एल स्क्वायर, है ना, और टी स्क्वायर बराबर एम को करेंगे एम से गुना करेंगे तो क्या होगा, है ना, एक प्लस, देखो यहाँ से, अब यहाँ पे पावर क्या इसमें गुना करेंगे? एम गुने एक्स, यानी एम का पावर एक्स है ना। फिर क्या हो गया? एल के पावर एल, है ना, एल के गुना करेंगे तो जीरो हो जाएगा यहाँ पे, है ना, और टी भी गुना करेंगे तो हो जाएगा जीरो हो जाएगा,
ये आपका हो गया, ठीक है। इसमें अगर गुना करेंगे तो इसमें अगर गुना करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, है ना। देखो एम, तो एम के जीरो में करेंगे वाई से तो हो जाएगा जीरो हो जाएगा भाई, है ना। इसीलिए वाई में करेंगे एल का पावर है एक, एल का जो पावर है वो है यहाँ पे कितनी है, एक है। एक में हम गुना करेंगे वाई से तो वो आ जाएगा ओ वाई, ठीक है। क्या आ जाएगा, ओ वाई आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ओ वाई आ जाएगा, ठीक है। अब टी को यानी -1 को हम गुना करेंगे किसमें, ओ वाई में, तो ये आ जाएगा माइनस ओ वाई, ठीक है। इसको आप ऐसे बंद भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको बराबर कर देंगे, इसको सभी को बराबर कर देंगे, यानी x, देखो यहाँ पे m बराबर इसका, तो m किसका बराबर है, यानी x यानी m के पावर में है x, तो x बराबर है m का पावर कितना है, 1, यानी 1 हो जाएगा, ठीक है। चलो अब यहाँ से l, इसको तो इसका करेंगे तो क्या, सॉरी अभी पहले इसको गुना करेंगे तब ना, तो इसको गुना करेंगे। अब एम एल स्क्वायर टी स्क्वायर ये आपका है, ठीक है। सबको गुना कर दो, तो गुना करिएगा तो यहाँ से कीजिएगा, यहाँ से तो क्या होगा, एम को करेंगे एम से तो एम तो गुना हो जाएगा, लेकिन पावर जुड़ जाता है। पावर क्या, तो जब बेस समान होती है तो पावर जुटती है, तो जुट जाएगी, यानी x + 0, ठीक है। अब यहाँ से एल, तो एल पावर में देखो एल बेस है ना, तो क्या होगा पावर यानी 0 + y, ठीक है। टी क्या है, टी। अब टी देखो यहाँ से करेंगे तो यहाँ 0 है ना, यानी 0 - y, ये इसका हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या लेंगे x, यानी यहाँ से करेंगे, क्या करेंगे, x + 0 बराबर क्या है, यहाँ पे कितना है 1, यानी 1 मानेंगे, ठीक है। क्योंकि m का पावर है 1 और यहाँ पे m का पावर है x + y, है ना। इसको बराबर करेंगे इसके, यानी इस m के पावर से, ठीक है। इसी तरह से हम लोग करेंगे l के पावर कितना है यहाँ पे, यानी 0 + y बराबर l के पावर 2 इस l से, ठीक है। अब t को करेंगे तो यानी 0 - y बराबर है ना t के पावर -2 है, ठीक है, t के पावर -2। इसको सोल्व करेंगे तो तो क्या है, इसको 0 कोई मतलब है नहीं, यानी x बराबर आ गया 1, x बराबर आ गया 1 आ गया। अब यहाँ से देखो y, अब यहाँ से y बराबर आ गया 2, y बराबर है 2 है, y बराबर है 2। अब यहाँ पे हम करेंगे तो y यानी -y बराबर -2, तो इस माइनस से इस माइनस खत्म, यानी y बराबर 2, तो y बराबर 2 और y बराबर 2 बराबर है। अब इसको रख देंगे, है ना, यानी x और y के, है ना, मान, x और y के, है ना, के मान को, है ना, समीकरण 1 में रखने पर, है ना, रखने पर 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 क्या है, देखो यहाँ पे है, यानी E = k, तो k का कोई वैल्यू है नहीं, कोई है नहीं, है ना, k यानी m के पावर x और c के पावर y रख दो, है ना। तो E बराबर आपको आ जाएगा, है ना, आपको E बराबर आ जाएगा, देखो x बराबर है 1, यानी m के पावर है 1 और c के पावर यानी y बराबर है 2, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, आप किसी में से एक को ले सकते हैं, ठीक है। y बराबर 2, यानी ये हो जाएगा, यानी E बराबर होती है mc²। तो यहाँ पे कांस्टेंट अगर आप देना चाहिएगा तो यानी E प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, देखो है ना, यहाँ पे क्योंकि सभी जगह कांस्टेंट है भाई, सभी जगह कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट को जब हटाइएगा तब प्रोपोर्शनल आ जाएगा, यानी mc, है ना, mc², ठीक है। तो ये एक आपका सिद्ध हो गया, समझे, यानी ई प्रोपोर्शनल mc², ठीक है, ये हो गया। इस तरह से आपको किसी भी तरह का अगर समीकरण को संबंध, यानी सूत्रों के बीच में संबंध अगर स्थापित करना है तो आप इस तरह से, यानी इस जो समीकरण हुआ इससे आप सहायता से किसी भी सूत्र का,
किसी भी दिया रहेगा है ना, उसको बीच में आप संबंध को स्थापित कर सकते हैं। सो थैंक यू है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे अगले है ना सार्थक अंक के बारे में बाकी है, और आपको अभी बहुत कुछ पढ़ना है। सो थैंक यू। सो